और साथियों, आज हम लोग कारक के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में कारक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें कैंडिडेट कंफ्यूज कर जाते हैं। आज हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, नो कन्फ्यूज़न। कोई भी प्रश्न आएगा आप आसानी से उसको हल कर लेंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, ने किस कारक की विभक्ति है। तो जैसे कोई भी प्रश्न रहेगा जिसमें ने रहेगा वो कर्ता कारक होगा, चिन्ह ने आएगा। जैसे या इसको ऐसे पूछेंगे कि राम ने खाना खाया, इस वाक्य में ने किस कारक की विभक्ति है, तो वहाँ भी हम लोग कर्ता कारक देंगे, क्योंकि कर्ता कारक का चिन्ह ही ने है, जिसको हम लोग मैंने अंडर ब्रैकेट में लिख दिया है। तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 2, को किस कारक की विभक्ति है। तो जहाँ जिस वाक्य में भी को रहेगा तो याद रखिएगा कि ये कर्म कारक होगा, इसका चिन्ह को है। जैसे राम ने कुत्ते को मारा, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, तो ये कर्म कारक होगा क्योंकि इसका चिन्ह है को। प्रश्न संख्या 3, के लिए किस कारक की विभक्ति है। या मेरे मित्र के लिए एक चाय लाइए, इस वाक्य में के लिए किस कारक की विभक्ति है। तो जहाँ जिस वाक्य में भी के लिए प्रश्न पूछा जाएगा तो वो होगा संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है के लिए, जिसे इंग्लिश में फॉर कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, के किस कारक की विभक्ति है। जैसे वह राम के पिता हैं, या रहेगा वह राम की बहन है, या प्रश्न रहेगा वह राम का घर है। इस वाक्य में के या की या का किस कारक की विभक्ति है, तो सीधा आ जाइएगा हम लोग संबंध कारक को, क्योंकि वो संबंध बता रहा है। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की। तो तीनों में से कोई भी रहे, का रहे या के रहे या की रहे, ये कारक की विभक्ति पूछा जाएगा तो आप इसको सीधा संबंध कारक पर सही निशान मारेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 5, में किस कारक की विभक्ति है। तो किसी प्रश्न में अगर इस तरह का में से संबंधित प्रश्न रहेगा या पूछा जाएगा कि किताब थैले में है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। या प्रश्न रहेगा कि किताब टेबल पर है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है। तो में रहे या पर रहे तो उसका सही उत्तर होगा अधिकरण कारक, क्योंकि इसका चिन्ह होता है में और पर। इसे इंग्लिश में इन कहते हैं या एट कहते हैं, जो स्थान या समय दर्शाता हो। समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 6, हे किस कारक की विभक्ति है। या अरे तुम कहाँ गए थे, इस वाक्य में अरे किस कारक की विभक्ति है। या हे राम वगैरह बोलते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं हे या अरे, तो संबोधन हुआ ये, तो ये संबोधन कारक हो गया, इसका चिन्ह है हे अरे। प्रश्न संख्या 7, द्वारा किस कारक की विभक्ति है। तो ये हो जाएगा करण कारक। द्वारा करण कारक का चिन्ह होता है द्वारा असे। जैसे कोई साधन, वह कार से आता है, वह बस से आता है, और बस द्वारा आता है, वह कार द्वारा आता है। तो इस तरह का प्रश्न रहेगा तो हम लोग करण कारक को सेलेक्ट करेंगे। जिसे इंग्लिश में बाय या विथ कहते हैं। अब हम लोग इस पर सीखते हैं। प्रश्न संख्या 8 और 9 पर आते हैं, वो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको जरा गौर से देखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब देखिए, जहाँ पर से का मतलब होगा कि हम लोग उसको एक इंस्ट्रूमेंटल, उसको एक माने साधन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, उससे कोई काम कर रहे हैं। जैसे वो कलम से लिखता है, वह पेंसिल से लिखता है, वह चाकू से सेब काटता है। तो ये होगा कर्ण कारक, चिन्ह से, जिसको हम लोग साधन के रूप में यूज़ करते हैं, जिससे काम किया जाए, कोई भी काम किया जाए, उससे का मतलब होगा कर्ण कारक। लेकिन कहीं अगर प्रश्न रहेगा कि पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पर भी से है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक पूछा जाएगा। तो जब कोई चीज़ अलग होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो वो पेड़ से अलग हो जाता है, तो ये होगा अपादान कारक, चिन्ह से। क्लियर कर दिए हैं कि 8 में
से रहेगा जिसका मतलब हो कि कोई काम हम लोग करते हैं किसी साधन से, तो वो करण कारक होगा। लेकिन नौ, अगर नौ में देखिए कि से है जिससे अलग हो रहा है, किसी वाक्य में अलग होने का भाव हो, तो वो होगा अपादान कारक। उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से सीखे होंगे और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।